हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जो आपका साइंस सब्जेक्ट है इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 भाग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम इस लेक्चर में जो है फिजिक्स के चैप्टर्स डिस्कस करें। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो बच्चों, जब भी आप किसी भी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो आपने देखा होगा कि ऊपर एक ऊंचाई तक जाकर बॉल नीचे आती है। इसी तरीके से अगर आप अपने घर की छत पर खड़े हैं, वहां से किसी खिलौने को, जैसे कि बॉल है, उसको आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो बॉल नीचे जाती है, ऊपर नहीं जाती। इसी तरीके से ही आपने देखा होगा कि जो नदियां होती हैं, ठीक है, नदियों से जब धारा बनती है और वो जब आपके पहाड़ों से नीचे गिरती है तो पानी कहाँ जाता है, नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता। इसी तरीके से जो फल होते हैं, सब्जियों के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें भी आपने देखा होगा कि जो आपके सब्जियां हैं, फल है, वो ऊपर नहीं गिरते, नीचे गिरते हैं, यानी ऊपर नहीं जाते, नीचे जाते। तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली ये जो होता है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यानी ग्रेविटी कहते हैं, जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती। अब अगर हम बात करें ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तो गुरुत्वाकर्षण की जो खोज थी वो आपकी न्यूटन ने की थी। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने की थी। वो एक टाइम जब पैंडेमिक हो रखा था, उस समय वो जो है पढ़ रहे थे। और कहाँ पढ़ रहे थे? एक सेब का पेड़ था, उसके नीचे। अब उस सेब के पेड़ में बहुत सारे सेब लगे। तो जब वो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ रहे थे उस पेड़ के नीचे, अचानक से एक सेब उनके सर पे गिरा। अचानक से क्या हुआ? उनके सर पे एक सेब। अब सेब उनके सर पे गिरा तो फिर उन्होंने ये सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। फिर इससे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसर्च की, जिससे उन्हें पता चला कि हर चीज पृथ्वी की तरफ खिंचती है। यानी जो भी चीज, चाहे वो आपका सेब है या किसी भी वस्तु को कहीं से गिराते हैं, किसी पहाड़ी से गिराते हैं, किसी ऊंचाई वाली जगह से या छत से गिराते हैं, तो सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो ऊपर नहीं जाती हैं, वो नीचे ही आती। फिर उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की और उन्होंने ये कहा कि ये क्यों होता है, कि ग्रेविटेशनल पुल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा हो। तो अगर हम बात करें ग्रेविटेशन की या गुरुत्वाकर्षण की, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक बल है, एक फोर्स है, जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है, पृथ्वी पे गिरती। अब हम एक एक्टिविटी समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक पत्थर है और उस पत्थर को आप किसी रस्सी से इस तरीके से बांध दें। ठीक है, इस तरीके से आप बांधते हैं। अब आप जो वो रस्सी है उसका एक जो सिरा है अपने हाथों पे पकड़ते हैं और उसे गोल गोल घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं? गोल गोल घुमाते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि जो रस्सी पे आपने पत्थर बांधा, वो एक सर्कुलर पाथ में या वृत्ताकार पथ में गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, गोल गोल घूम रहा है। अब ये तो गोल गोल घूम रहा है। अब क्या हुआ, आपने अचानक से क्या किया, इस रस्सी को छोड़ दिया, या मान लीजिए कि ये रस्सी जो है वो रस्सी टूट गई। अब जैसे ही रस्सी टूटी, जो ये पत्थर है वो यहाँ पे पहुंचा था और वो सीधे इस तरीके से चला। ठीक है, अब रस्सी टूटी और ये जो पत्थर है वो इस तरीके से जो है भाग गया, इस तरीके से चला, इस पाथ में चला। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, रस्सी गोल गोल घूम रही। फोर्स कहाँ से लग रहा है, बल कहाँ से लग रहा है? अंदर से। ठीक है,
अंदर से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। अब जैसे ही रस्सी टूटी तो ये जो पत्थर है वो इस तरीके से चला। तो इससे हमें क्या पता चला, हमें एक जो है बात पता चली, वो क्या थी, the force that causes this acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center। तो हमें क्या पता चला कि इस केस में क्या हो रहा है, जो फोर्स था, जो बल था, वो सेंटर की तरफ, जिसके कारण ये जो पत्थर है ये गोल गोल घूम रहा था, इसमें एक्सेलरेशन यानी त्वरण आ रहा था, और ये सर्कुलर पाथ में जो है लगातार घूम रहा। तो ये किसकी तरफ था, सेंटर की तरफ। इसलिए इस तरीके के फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं, यानी सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर की तरफ लगता है। इसी तरीके से ही जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी भी सारी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, किधर, सेंटर की तरफ, यानी अपने केंद्र की। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, मीनिंग सेंटर सीकिंग फोर्स। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह केंद्र की ओर लगता है, इस बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है, या इसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो पृथ्वी है हमारी, ठीक है, वो भी सारी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, एक फोर्स। जैसे कि यहाँ पे पत्थर जो है वो गोल गोल घूम रहा था, तो वो भी इसी कारण घूम रहा था, क्योंकि एक सेंटर की तरफ या केंद्र की तरफ एक बल लगता है। इसी तरीके से पृथ्वी भी केंद्र की तरफ एक बल लगाती है, जिस कारण जो आपका पेड़ है, फलों का पेड़ है, उससे जो फल गिरते हैं वो नीचे की तरफ ही गिरते हैं, बाहर की तरफ नहीं जाते। अब अगर हम बात करें हमारे सौर मंडल की, तो आप ये जानते हैं कि जो हमारा सौर मंडल है, इसके सेंटर में जो है सन है, यानी सूर्य, और सूर्य की परिक्रमा जो है 8 ग्रह कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, एक फिक्स ऑर्बिट में, ठीक है, एक कक्षा में क्या कर रहे हैं, अपनी कक्षा में क्या कर रहे हैं, ये जो है परिक्रमा कर रहे हैं। अब बेसिकली ये जो इसकी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। एक फोर्स है जो इनको बनाए रखा है, जिसके कारण ये गोल गोल घूम, ठीक है। अब ये जो फोर्स है, ये कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स की जैसे ही आपको लग रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। तो यानी जिस बल के कारण जो है सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह है, वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य से बंधे हैं, वो कौन सा फोर्स है, कौन सा बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरीके से एक फोर्स सेंटर पे लग रहा है, जिसके कारण जो सारी के सारे फ्रूट्स है, फल है, वस्तुएं हैं, वो आपकी जो पृथ्वी है उसकी तरफ गिर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण। यानी हमारे जो चारों तरफ फिनोमेनास हैं, जैसे कि जो प्लैनेट्स हैं सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, वस्तुएं पृथ्वी की तरफ गिर रही हैं, तो ये सब किस कारण होता है, ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसी तरीके से ही जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर, पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, तो क्यों कर रहा है, ग्रेविटेशन की कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये जो सारे फिनोमेना है वो आपके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हो रहे। From the above fact, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and moon, but all the objects in the universe attract each other. This force of attraction between objects is called gravitational force. अब क्या हुआ, न्यूटन ने एप्पल को ऑब्जर्व किया, सेब को देखा, सेब का अवलोकन किया, उसने क्या देखा कि सेब जो है वो पेड़ से नीचे गिर, सेब क्या कर रहा है, पेड़ से नीचे गिर, पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। इसी तरीके से उन्होंने क्या देखा, ये देखा कि जो मून है, चंद्रमा है, वो पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, परिक्रमा कर रहा है, क्यों कर रहा है, ग्रेविटेशन के कारण।
जो पृथ्वी है या जो ग्रह है, जो 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य का चक्कर काट रहे हैं, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, किसके कारण? ग्रेविटेशन के कारण। इसी तरीके से ही इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। एक बल है जो इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हर एक पिंड पे लगता है, जिस कारण वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो कोई पिंड है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है, चाहे वो जीव जंतु नहीं है, जैसे कि आपके कुछ चट्टाने हो गए, पत्थर हो गए, पिंड हो गए, तो ये सब क्या करती है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है। और इस बल को, जिसके कारण वो ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब जब भी हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट करती है। यानी अगर हम माने कि ये आपके पास एक मास है और ये आपके पास दूसरा मास है, दो आपके पास क्या है? पिंड है, जिनका मास क्या है? m1 और m2 है। ये एक दूरी पे है, एक डिस्टेंस पे है, एक दूरी पे है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो क्या होता है? वो प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है? वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों पिंडों के, इन दोनों वस्तुओं के मास, द्रव्यमान। यानी किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके समानुपाती होता है? m1 m2 के। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर इन दोनों के द्रव्यमान का जो गुणांक है या जो प्रोडक्ट है, वो अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, इनके बीच में जो फोर्स होगा या बल होगा वो ज्यादा लगेगा। इसी तरीके से ही अगर इन दोनों पिंडों के बीच में जो इनका जो द्रव्यमान है, उसका जो गुणांक है वो कम होगा, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, वो कम होगा। यानी अगर मास का प्रोडक्ट द्रव्यमान का गुणांक ज्यादा है, बल ज्यादा लगे। द्रव्यमान का गुणांक कम है, बल कम लगे। इसी तरीके से ही अगर हम ये माने कि ये दोनों एक दूरी पे है, जिसे हम r कह लेते हैं, तो जो आपका फोर्स है, जो आपका बल है, जो इन वस्तुओं के या इन पिंडों के बीच में लग रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के। यानी इसका अर्थ ये है, जितना ज्यादा दूरी उतना कम बल, जितना कम दूरी उतना ज्यादा, क्योंकि क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही कारण है कि जो आपका बल है वो ज्यादा है जब दूरी कम है, और जब दूरी ज्यादा है तो बल कम है। और अगर हम इनके द्रव्यमान के गुणांक की बात करें, मास के प्रोडक्ट की बात करें, तो उसके क्या होता है? फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r। तो इससे आपका एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, जो कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses
inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the centers of two objects. यानी जो आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है ये क्या कहता है कि ये कहता है कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है यानी अट्रैक्ट। और ये जो बल लगता है, ये जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है, जो बल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी समानुपाती होता है इसके, इन दोनों के द्रव्यमान के गुणांक, इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। वहीं अगर हम इस फोर्स की बात करें, ये क्या होता है, ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर। तो हम ये मानते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये बल जो लगता है, वो इन दोनों मास के, इन दोनों पिंडों के सेंटर पे लगता है। यानी एक लाइन है, एक सीधी रेखा है जो इन दो पिंड के सेंटर से, केंद्र से होकर गुजरती है, जिसके अलावा जिस पे यानी जिस रेखा पे ये बल या फोर्स लगता है। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमणापाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में रखता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो पिंड है ए और बी, ठीक है। अब इन दोनों का जो हमने मास लिया है वो हमने ए का लिया है कैपिटल एफ, बी का लिया है स्मॉल। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। अब हमें क्या करना है, इससे हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो अगर हम बात करें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, कि उसके हिसाब से जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों पिंडों के गुणनफल के या प्रोडक्ट। यानी F क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m इंटू F। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से ही F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच की दूरी, और दूरी हमने कितनी ली है, d। d का स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हम पहली और दूसरी इक्वेशन को लें तो आपका आ जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम हटाएंगे। तो हम जब इसे हटाएंगे तो F बराबर G आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा जो कि आपका G होता है, जिसे हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, m अपॉन d। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स का, G m अपॉन d। अब इस इक्वेशन के बेस में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg। यानी पृथ्वी का आपको मास दिया गया है, ठीक है, उसका द्रव्यमान दिया गया है। और इसी तरीके से ही आपको मून यानी चंद्रमा का द्रव्यमान दिया। If the distance between the earth and the moon is 3.84 into 10⁵ किलोमीटर, अब क्या दिया गया है, आपको पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दी। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून। आपको क्या निकालना है कि मून और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, बल कितना है। और आपको जी की वैल्यू दी गई है जो कि क्या है,
6.7 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। तो आपको कैपिटल जी की वैल्यू दी गई। अब हम सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। पहले दिया गया है मास ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 6 into 10⁻24 kg। इसी तरीके से मास ऑफ मून दिया गया है। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 into 10⁻22 kg। अब इन दोनों के बीच की दूरी दी गई। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी 3.84 into 10⁵ किलोमीटर। यानी आपको कैपिटल एम की वैल्यू दी गई है कि क्या है, आपका कैपिटल एम है, ठीक है। आपको स्मॉल एम दिया गया है और आपको डी की वैल्यू दी, और आपके पास जी की वैल्यू है। जी की वैल्यू कितनी है? 6.7 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है फोर्स यानी बल को आपको कैलकुलेट। तो ये आपको वैल्यूज दी गई है, ठीक है। जी की वैल्यू भी है आपके पास। आप इसमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, तो हमने अभी पढ़ा है F बराबर जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर जो है आपका फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है? इस पे सारी वैल्यूज को रखना, ठीक है। आपके पास जी की वैल्यू है 6.7 into 10⁻⁻11। कैपिटल एम जो है यानी पृथ्वी का द्रव्यमान 6 into 10⁻24 kg। इसी तरीके से स्मॉल एम जो है 7.4 into 10⁻22 kg। और आपको पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दी गई है जो कि कितनी है? 3.84 into 10⁵। 3.84 into 10⁵ का स्क्वायर। ये आपको वैल्यूज दी गई। अब आपको इनको सॉल्व करना है।
तो ये आपके पास आया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 10⁻25 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट 2.02 इंटू 10⁻25 न्यूटन ये आपका फोर्स आ गया। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है, आपको चंद्रमा का द्रव्यमान दिया गया है, जी की वैल्यू आपके पास है और इनके बीच की दूरी आपको दी गई। तो इनको आपको जो F बराबर जी mm अपॉन डी स्क्वायर का फॉर्मूला है उसमें रखना है और आपको इसे सॉल्व करना है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।